Dear student, we are moving forward in first chapter because in previous we learned about internet, basic of internet, and also learned about the characteristic of internet, working on the internet, evolution on the internet, of the internet, use of the internet. So now we are going to learn internet related terms, that what terms we should know बिफोर यूजिंग इंटरनेट. मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इंटरनेट को यूज करने से पहले जानना जरूरी है, वो जानते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू नो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क ऑन द इंटरनेट you should be familiar with the various learn and terms and technology related to the internet. In this means कि हमें इंटरनेट यूज करने से पहले बहुत सारे टर्म एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर पाएं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें. जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट एंड सो ऑन. वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज एंड बहुत सारी चीज़ें जो वेब पर इंटरनेट है पर अवेलेबल हैं, जैसे ब्लॉग्स एंड so many questions. So these all comes in these terms. So first we are going to know about World Wide Web. The World Wide Web यानी W3 or simply the web is a collection of linked document or page. World Wide Web क्या है और W3 और वेब क्या है? यह कलेक्शन है मल्टीपल लिंक्स. मतलब कलेक्शन ऑफ लिंक्स मतलब मल्टीपल लिंक्स, बहुत सारे लिंक पेजों का आपस में कलेक्शन है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं. जैसे हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट में मल्टीपल पेजेस हैं जिसको कि हम अभी पढ़ रहे हैं. ये पेजेस क्या है? लिंक हैं. किससे? चैप्टर फर्स्ट से. यानी हम पढ़ किसको रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट पेजेस पढ़ रहे हैं. तो दीज ऑल पेजेस आर लिंक्ड टू व्हाट? चैप्टर फर्स्ट. So like that on internet there are so many pages and documents are linked together on web page, that is called web page. Okay, so shared on millions of computer, stored on millions of computers and spread over the entire internet. जो क्या किया होता है? स्टोर्ड होता है डिफरेंट मल्टीपल मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में और इंटरनेट पर शेयर्ड होता है. It is the fastest and rapidly growing area on the internet. यह बहुत ही फास्ट और तेजी से ग्रो होने वाला एरिया है, क्षेत्र है इंटरनेट पर. The web provides a framework for organizing and presenting any kind of information. वेब हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजिंग द एंड प्रेजेंटिंग. हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? सो वेब फ्रेमवर्क इज दैट फ्रेमवर्क विच सपोर्ट अस एंड वेब पेजेस टू परफॉर्म देयर टास्क इजीली एंड एफिशिएंटली फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग एनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. किसके लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड प्रेजेंट करने के लिए किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन को, सच एज टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियोज. ओके, सो दिस ऑल आर ऑर्गेनाइज्ड बाय वेब एंड represented by web pages. Okay, so in web page we got text, image, sound and videos. The concept of the web was developed by researchers at CERN. The CERN in the means the European Center for Nuclear Research. I am going to repeat this. The European Center for Nuclear Research in Geneva, Switzerland in the year 1989. कौन से ईयर में? 1989 में जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था ये रिसर्च. और यह रिसर्च हुआ था द यूरोपियन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में. ओके,
देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव मेड www द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, मोस्ट पॉपुलर है इंटरनेट के फैसिलिटीज में। ठीक है, सम ऑफ देम जिसमें से आर डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। द वेब प्रोवाइड्स एन इजी टू यूज एंड इंटरैक्टिव यूजर। वेब क्या हमें प्रोवाइड करता है, इजी टू यूज, कि किस तरीके से हम आसान तरीके से यूज कर पाए इंटरनेट को। इंटरफेस बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, इमेजेस etc, टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस और इमेजेस, इन सब को। So here we are going to learn more about that. The web can contain any kind of information. Web क्या करता है, contain करता है, मतलब लेता है, रखता है अपने पास any kind of information, किसी भी तरीके की जानकारी, such as text, image, audio, video, जिसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ठीक है, इमेज होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से अगर बताऊं तो जैसे हम अगर मोबाइल फ़ोन पे भी चेक करें तो हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पर, यानी अपने ब्राउज़र पर, तो उस कंटेंट के बाद जस्ट नीचे लिखा हुआ रहता है ऑल न्यूज़, इमेजेस और वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, इस वो सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। कहाँ पर, वेब के पास। द वेब आल्सो प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड कंसिस्टेंट वे ऑफ accessing the information available on the internet either by clicking on a hyperlink or by entering a specific address। वेब हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम हमारे पास जैसे मान लीजिए अगर उसका लिंक है तो हम उसके लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे google.com is what, it's a link. When we click on that link, Google goes open. When we click on gmail.com, then we got what, Gmail. So like that we can enter link, and if we haven't link, then we can search a specific address by which we retrieve those information which is needed us. So वेब आल्सो प्रोवाइड सिंपल एंड कंसिस्टेंट वे, मतलब आसान तरीका प्रोवाइड करता है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मतलब जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए। हियर द टर्म www इज नॉट अ सिनोनिम्स फॉर द टर्म इंटरनेट, मतलब ये क्या है, इंटरनेट का कोई सिनोनिम्स नहीं है। इनफैक्ट दे आर माइल्स अपार्ट, वो क्या है, एक पार्ट है। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जहां पर एक साथ कनेक्टेड हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ब्रिज फॉर एक्सेसिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन और अक्रॉस इट। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इस इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयर करने और इसको एक्सेस करने का एक माध्यम है, एक ब्रिज है, एक पुल है, ठीक है, जिसकी मदद से कंप्यूटर क्या करता है, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेता है और इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन देता है। दैट्स वाई इट्स नोन एज ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, मतलब दो किनारों को जो आपस में जोड़ता है, यानी यह परफॉर्म करता है ब्रिज के रूप में, पुल के रूप में इंटरनेट के और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, यानी कि एक साइड कंप्यूटर और एक साइड इंटरनेट, और दोनों किनारों से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन लेता है और देता है। इट इज एक्चुअली अ सर्विस, यह क्या है, एक प्रकार का सर्विस है। दैट ऑपरेट ओवर द इंटरनेट, जो कि ऑपरेट होता है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, जस्ट लाइक ईमेल एंड मेनी अदर इंटरनेट सर्विसेज, जैसे कि इंटरनेट और अदर सर्विसेज। वेब पेज,
अब वेब पेज क्या होता है? द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब आर नोन एज वेब पेज। हम एक और चीज बता देना चाहते हैं आपको कि इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड वेब इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। वेब में क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब W3। वर्ल्ड वाइड वेब में कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब के पास किसके? मल्टीपल वेब पेजेस के। और नेटवर्क के पास क्या होता है? इंटरनेट के पास मल्टीपल नेटवर्क कंप्यूटर के, मतलब जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। द वेब पेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेबसाइट लाइक द पेज ऑफ अ बुक। वेब पेज ऑर्गेनाइज होते हैं किस तरीके से? जैसे कि एक बुक को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी पेजेस को ऑर्गेनाइज करते हैं बुक में, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया। Each website is owned and uploaded by the individual company or organization। हर एक वेबसाइट को इंडिविजुअली कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपलोड किया जाता है। A website can be considered as an interactive electronic guide। और वेबसाइट किस तरीके से कंसीडर किया जाता है? इंटरैक्टिव तरीके से, जो कि यूजर को देखने में अच्छा लगे और अंडरस्टैंडिंग हो, यूज एंड फील हो। होम पेज, द फर्स्ट पेज दैट यू सी व्हेन यू ओपन एनी वेबसाइट। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो उसका फर्स्ट ओवरव्यू आता है उसी को हम बोलते हैं होम पेज। इज नोन एज द होम पेज एंड और इंडेक्स पेज, और इसको इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। यह क्या करता है? बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस वेबसाइट के बारे में। इट में आल्सो कंटेन द लिंक्स टू अदर पेजेस। यह हमें लिंक प्रोवाइड करता है अदर पेजेस के भी। इसका मतलब है इट में आल्सो कंटेन द लिंक्स, इसके पास इसमें क्या होता है? वेब पेजेस पे लिंक्स भी होते हैं टू अदर पेजेस के, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, लॉग इन, दिस ऑल आर लिंक। सो व्हेन वी क्लिक ऑन दैट लिंक वी एंटर इन अनदर पेज, सेकेंड पेज। इफ देयर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन टू शो अबाउट द वेबसाइट, द होम पेज में बी द ओनली पेज ऑफ द वेबसाइट। तो होम पेज क्या है? सिर्फ एक पेज है वेबसाइट का। नेक्स्ट है वेब पोर्टल। अब वेब पोर्टल क्या होता है? अ वेब पोर्टल और सिंपली अ पोर्टल इज अ वेबसाइट दैट एक्ट एज अ गेटवे। ये किसके तरीके से एक्ट करता है? गेटवे के रूप में टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ अदर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, मतलब दूसरे वेबसाइट के गेटवे के रूप में। इट इन अदर वर्ड, मतलब दूसरे वर्ड में, अ पोर्टल हैज अ कैटलॉग ऑफ अदर वेबसाइट। पोर्टल के पास क्या होता है? कैटलॉग होता है अदर वेबसाइट्स के। इट में आल्सो ऑफर वेरियस अदर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज लाइक सर्च इंजन, ईमेल, चैटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, हॉरोस्कोप, लेटेस्ट न्यूज etc। जैसे कि याहू ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे साइट्स के लिंक्स, बहुत सारे ब्लॉग्स उसके ऊपर मिलते हैं मुझे फ्रंट पेज पे ही, यानी होम पेज पे ही उसके, जहाँ पर हमारे पास सर्च इंजन भी होता है, ईमेल, चैटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एंड अदर सारे लिंक्स अवेलेबल रहते हैं, और जिस पर हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड साइट्स ओपन हो जाते हैं। द फर्स्ट वेब पोर्टल एज was American Online, that is AOL. Some of the popular web portal used today are yahoo.com, rediff.com and indiatimes.com. So these are some important web portals. Hypertext and hyperlink. What is hypertext and hyperlink? Hypertext is a simply a type of documents. Hypertext क्या है? एक तरीके का टाइप है किसका? डॉक्यूमेंट्स का, फाउंड ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर फाउंड किया मिलता है, दैट कंटेन लिंक्स टू अनदर रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जो कंटेन करता है लिंक्स को अनदर रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जो दूसरे रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट पर
तो जो ब्लू कलर की लाइनिंग आती है बड़ी बड़ी लिखी हुई इस तरीके से, एग्जाम्पल में जिस तरीके से आपको दिख रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। I'm gonna show you, like I am going to search Google. Due to any network issue, it will be okay. Gmail, that is Gmail. I already used Gmail multiple times, that's why it's coming to the gmail.com. Like first I'm going to open Google. Okay, here I am going to search Gmail. Like this, Gmail. So this all blue color, the link coming in blue color. So these link are known as hypertext or hyperlink. इंटरनेट, these links are called hyperlink. उस लिंक को क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। A hyperlink is an elements on a web page. यह एक एलिमेंट्स होता है वेब पेज पर, that links to अनदर पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज, जो कि लिंक होता है दूसरे पार्ट से सेम वेब पेज के, जो कि हम सर्च कर रहे हैं, और टू एन इंटायर डिफरेंट वेब पेज, और उससे रिलेटेड डिफरेंट वेब पेजेस के। जैसे हमने सर्च किया जीमेल, तो क्या आ गया? जीमेल मतलब गूगल पे जीमेल, जीमेल ईमेल फ्रॉम गूगल, लॉग इन गूगल, साइन इन Google accounts. These all are same. Okay, so these all are reached where? Till Gmail. मतलब ये सब कहाँ तक पहुँचेगा? Gmail तक। ये सब किससे रिलेटेड है? Gmail से। But these all are coming in different way. और लेकिन ये सब क्या आ रहा है? different way। मतलब इसके जो फीचर्स हैं, प्रोसेस है, उन सब प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट लिंक, हाइपरलिंक ओपन हो रहे हैं। Instead of reading the documents in a sequence from beginning to end, मतलब beginning to end एक सीक्वेंस में ये आते हैं, the reader can jump to topic by selecting a highlighted word or phrase embedded within the document। मतलब अब रीडर्स क्या करेगा, इसमें से मुझे क्या करना है, जैसे मुझे ईमेल अकाउंट लॉगिन करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे? लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन का। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, तो देखिए मेरे अकाउंट पर पहुंच गया वेलकम प्रभात राठौर, यानी दिस इज माय अकाउंट, लाइक दैट। अ हाइपरलिंक अपीयर्स इन अ डिफरेंट कलर। हाइपरलिंक किसमें अपीयर होता है? डिफरेंट कलर में, यूजुअली इन ब्लू। यूजुअली किसमें होता है? ब्लू कलर में। यूजुअली किस कलर में है? ये ब्लू कलर में। और जब जिसको मैंने ओपन किया है वो हमें पिंक कलर दिख रहे हैं। यूजुअली इन ब्लू एंड इज अंडरलाइन। और यह कैसे दिखते हैं? अंडरलाइन दिखते हैं। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ वर्ड, सेवरल वर्ड और इवन एन इमेज। यह किस फॉर्म में हो सकता है? एक वर्ड में, सेवरल वर्ड में, या एक इमेज के फॉर्म में। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड, सेवरल वर्ड और इवन द एन इमेज, मतलब इमेज के रूप में। व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड अदर ऑन द टेक्स्ट, जब माउस पॉइंटर हमारा उस टेक्स्ट पर जाता है और द ग्राफिकल लिंक, और ग्राफिकल लिंक पर, इट चेंज फ्रॉम एन एरो टू हैंड। और यह चेंज हो जाता है किससे? एरो से हैंड में। देखिए अभी हमारा ये कर्सर दिख रहा है एरो के रूप में, जब मैं इस लिंक पर ले जाऊंगा तो ये किस तरीके से चेंज होगा,
ये हैंड के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे मैं सर्च करता हूँ मेरी खुद की साइट thehomap.com, so here I reached on my site. This is my site, thehomap.com. Okay, so before that I teaching you about the pages. This is a website and these are the pages. This is home page, this one is about page. So when we click on this, we reached on second page of this website, same website, and you can see me here like this. Okay, and when click it, और जब क्लिक करते हैं it loaded whatever the selected link indicated, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो उससे selected link पे जो भी चीज़ें अपलोड रहता है वो चीज़ें ओपन हो जाती है। The link you have already visited, जो लिंक आप ऑलरेडी विजिटेड होते हैं on a वेब पेज, उस वेब पेज पे appears in a different color, वो appear होता है किस कलर में? डिफरेंट कलर from their original color, अपने ओरिजिनल कलर से अलग, indicating that the link has already been visited. इंडिकेट क्या करता है कि वो लिंक ऑलरेडी विजिटेड हुआ है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस लिंक को विजिट किया है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया हूँ, देखिए तो इस लिंक का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। अदर लिंक्स का कलर ब्लू है और जिसका कलर पिंक जैसा हो गया। इट मीन्स कि हमने इस लिंक के कलर को ऑलरेडी यूज किया है। थैंक यू फॉर द डे।